हेलो बच्चों, ये यूपी बोर्ड में हर साल रासायनिक बल गति से एक सवाल आता है। लगभग हर साल ही आता है, 3 नंबर का आता है सवाल। और वो हमेशा क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे पूछता है सवाल। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे सवाल पूछेगा तो या तो वेग स्थिरांक पूछेगा या समय पूछेगा, दोनों में से कोई ना कोई पूछेगा। तो इस बार 2022 में सवाल आया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण ये होता है, क्या होता है, K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T log A डिवाइडेड बाई log 10 बेस A माइनस x होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो T होता है वो क्या होता है, समय होता है, और K क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है, वेग स्थिरांक। और A जो बताता है प्रारंभिक मात्रा बताता है, यानी जब अभिक्रिया चालू हुई थी तो प्रारंभ में कितने मात्रा थी, और A माइनस x बताता है कि T समय बाद कितनी मात्रा बचेगी। तो अभी 2022 में ये सवाल आया था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो समीकरण हमारे पास यही है। इसका डेरिवेशन 12th में पढ़ाया जाता है कि ये आता कैसे है समीकरण, लेकिन हमको डेरिवेशन पे नहीं जाना है। ये सवाल लगभग हर बार आता है इस पे 3 नंबर में। तो सिंपली ये याद करना है क्या कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का समीकरण क्या है और उसमें क्या क्या पद हैं, यही बोल रहा है। पहला सवाल ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। तो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है का जो समीकरण ये है K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T log 10 बेस A डिवाइडेड बाई A माइनस x। अब ये सवाल में आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना दिया है, 693 सेकंड दिया है। और तो बोल रहा है कि इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या कर रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। और एक और फार्मूला होता है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया A है और वो क्या हुआ, B बनना चालू हुआ। तो जब समय 0 था तो ये क्या मान लेते हैं कि ये पूरा 100% था, और ये क्या था, 0 था। कुछ समय बाद जब ये आए T बराबर 50 सेकंड पे, तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो ये T है क्या है, अर्धायुकाल है। तो जब अर्धायुकाल होगा तो उसके केस में A क्या कर जाएगा, 50% रिएक्ट कर जाएगा। मतलब ये 50 रिएक्ट कर गया और बचा कितना है, 50। तो ये बनेगा कितना, 50। क्यों, क्योंकि 100 पहले था और आधा रिएक्ट कर गया है। आधा रिएक्ट करने का मतलब ये है कि 50 इसका खत्म हो गया और 50 इसका बना है। तो इस आधार पे एक फॉर्मूला होता है प्रथम आयु, ये क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है अर्धायुकाल का फॉर्मूला। क्या होता है, T हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई K। उसमें कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो है 693 सेकंड है। इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना करने को कह रहा है। तो इस फार्मूला को लगाएंगे तो हमारे पास क्या दिया है, T हाफ की वैल्यू दिया है और ये निकालने को बोल रहा है। और जैसा कि हम बताएं क्या कि यहाँ पे जो K है क्या है, वेग स्थिरांक है, और यही पूछ रहा है। तो इसको करेंगे कैसे हल, ये देखिए। T हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई K होता है। तो यहाँ से हम K निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K को इधर ले जाएंगे, T हाफ को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, K बराबर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T हाफ। और हमारे पास T हाफ की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, T हाफ की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम T हाफ की वैल्यू रख देंगे। तो K निकालना है हमको, क्या करें कि वेग स्थिरांक निकालिए। तो वेग स्थिरांक के लिए K निकालेंगे तो K बराबर क्या करेंगे, 0.693 है और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम, K की वैल्यू रखेंगे। K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 693 सेकंड दे रखी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने से आएगा कितना, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे ऊपर नीचे, और इसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 693 गुणे 10 के पावर 3 लिख देंगे। अब ये 10 के पावर 3 ऊपर ले जाएंगे और ये कितना बार में, एक बार में कटेगा। तो एक बार में कटने का ये है कि इसको ये लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -3 लिख सकते हैं K की वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि जो ये 10 के पावर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001 लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। और वेग स्थिरांक की यूनिट निकाल लेंगे हम, और यूनिट जो आएगा इसका क्या होता है,
मान लीजिए टाइम सेकंड में था, तो जब इसकी यूनिट निकालेंगे हम क्या कर रहे थे, यूनिट पता करना है। ये बताओ जब यहाँ टाइम था ये किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो जब ये सेकंड में ले रखे हैं तो इसका मतलब जब यूनिट ये ऊपर जाएगा तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स लिख देंगे हम। तो हमारे पास जो k की वैल्यू निकल के आ गई है, कितनी निकल के आ गई है, 0.001 सेकंड इनवर्स। हमारे पास यही आंसर होगा। और यही 2022 में कितने नंबर का पूछा गया था, 3 मार्क्स में था क्वेश्चन। तो लगभग हर साल जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे एक सवाल आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी पे 2-3 सवाल जो आए हैं बोर्ड के, उनको सॉल्व कराएंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है। और ये जो होता है ना, जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल में ये है कि आपको पूरा पक्का नंबर मिलेगा और पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। थ्योरी आप लिखेंगे तो हो सकता है कि आधे नंबर 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे मिलेंगे। और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी आता है। बस होगा क्या कि आपको ये फार्मूला पता है और ये फार्मूला पता है, बस ये 2 फार्मूले पते रहेंगे। कभी ये कह देगा कि इसकी 50% आयु इतने समय में खत्म हो गई, तो k की स्थिरांक की वैल्यू निकाल लेंगे। अब k स्थिरांक की वैल्यू निकल जाएगा तो k की वैल्यू पुट करके हम t क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। इसी पे हमेशा बार बार एक सवाल आता है।